has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So wait, I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. At the same time, drains have to be cleaned. They're choked and clogged. Sir, let me just finish. The most important issue, and I say this on behalf of the family also, is to prevent such future tragedies. For this, there has to be a comprehensive inquiry, but there also has to be very specific steps taken to ensure that no other parents coming to our national capital from various parts of the country suffer this kind of loss and tragedies. Sir. इनका केरल का विषय था, इन्होंने उठा दिया। पप्पू यादव जी, सवाल इस देश की बच्ची का है या केरल या बिहार? तानिया हमारे बिहार की बच्ची थी। हम अपनी बहन को बता देना चाहते हैं, मिडिल क्लास की एक बच्ची तानिया, जिनकी मौत कल हुई है, परसों। और मेरा आग्रह इसमें 2 है। मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में, पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। माननीय, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी, बहुत गंभीर समस्या है, और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी,
आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया गया है। जिस तरह से कोचिंग के बेसमेंट में डूब करके 3 छात्रों की मौत हुई है, इस मुद्दे को सांसद बांसुरी स्वराज ने उठाया है।